राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको चतरा चौथ अर्थात गणेश चतुर्थी की एक पौराणिक कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक बार एक बुढ़िया थी। उसके एक बेटा बहू थे। सास गणेश जी की पूजा पूरे विधि विधान से करती थी, परंतु बेटा बहू इन सब में विश्वास नहीं रखते थे। जब चतरा चौथ आई तो सास ने बहू से कहा कि बहू, कल चतरा चौथ है, तू अगर कहे तो मैं 4 पंडितों को खाना खिला दूं। परंतु बहू गुस्से में लाल पीली होकर बोली, माताजी, घर में हम तीनों के लिए ही बहुत कम पड़ता है, पंडित जी को हम कहाँ से खिलाएंगे। तब सास बोली, चलो ठीक है, 4 छोटे छोटे बच्चों को खाना खिला देते हैं। बच्चे तो बहुत कम खाते हैं। तब भी बहू बहुत गुस्सा हुई। दूसरे दिन चतरा चौथ थी। बहू ने 7 रोटियां बनाई और नाराज होकर पड़ोस में चली गई। सास 4 छोटे छोटे बच्चों को खाना खिलाने के लिए घर ले आई। सास ने उन बच्चों को बैठने के लिए कहा, लेकिन चारों बच्चे बोले, माताजी, पहले हमारे लिए आसन लगाओ, फिर पाटा लगाओ, फिर 4 थाल कटोरी गिलास लगाओ, फिर हम बैठेंगे। सास ने कहा, बेटा, मेरे घर में तो कुछ भी नहीं है। लेकिन चारों बच्चे बोले, आप अपने घर के भंडार गृह में जाकर देखो, सब पड़े होंगे। तब सास गई तो उसे नए नए बर्तन, पाटा, आसन दिखाई दिए। सास ने सोचा कि बहू न जाने क्या क्या चीज़ें खरीदती रहती है और मेरे से छिपा कर रखती है। चलो, फिर सास ने 4 आसन लगा दिए, 4 थाल लगाए, चारों के लिए कटोरी, गिलास और सब रखे। फिर चारों बच्चे बोले, माताजी, हमारे लिए लड्डू, पूड़ी, खीर लाओ। लेकिन सास बोली, बेटा, मेरे घर में तो रोटी ही बनी है। बच्चे फिर से बोले, आप अंदर रसोई में जाकर देखें, सब रखे हैं। सास अंदर रसोई में गई तो उसे तरह तरह के पकवान दिखाई दिए। फिर से सास ने सोचा कि बहू ने चुपचाप पता नहीं कब ये इतने सारे सामान बना दिए। फिर सास ने वापस से सबके लिए अच्छे से अच्छा खाना परोस दिया। जब बच्चे खा चुके तब चारों बच्चों ने कहा, माँ, अब हमें दक्षिणा दो। सास ने फिर से कहा, बेटा, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। बच्चे फिर बोले, अंदर बक्से में पड़े हैं, आप जाकर देखो। अब की बार सास को बहुत आश्चर्य हुआ। बक्से में 4 सोने के सिक्के रखे हुए थे। सास ने सोचा कि पता नहीं बहू कब क्या कर लेती है और कुछ बताती भी नहीं है। फिर सास ने चारों बच्चों को एक एक सोने का सिक्का दिया। तब बच्चे बोले, माँ, आप 4 खाली कलश लेकर आओ। सास 4 खाली मटकियाँ लेकर आती है। तब चारों बच्चे ने कहा कि माँ, आप हमारे लिए पीने का पानी लेकर आओ। सास अंदर पानी लेने चली गई। उधर चारों बच्चों ने उन चारों कलश को, उसकी बहू की वहाँ साड़ी पड़ी हुई थी, तब उन बच्चों ने उस साड़ी के 4 टुकड़े किए और चारों कलश के मुंह बांध दिए और चारों बच्चे अंतर्ध्यान हो गए। जब सास पानी लेकर आई तब तक वहाँ कोई नहीं था। सास ने देखा कि उसकी बहू की साड़ी के 4 टुकड़े कर दिए और कलश को बांध दिए। सास घबरा जाती है कि उसकी बहू बहुत नाराज होगी। तभी उसकी बहू आ जाती है और वहाँ खुद की झोपड़ी की जगह एक सुंदर महल जैसा घर देखती है। तो वह अंदर आई। अंदर आने के बाद उसने देखा कि उसकी साड़ी के 4 टुकड़े करके कलश बांध रखे हैं। बहू ने कहा कि सासू माँ, आपने मेरी साड़ी क्यों फाड़ दी और आपने इन कलश को क्यों ढक रखा है। तब सास ने कहा कि बहू, जो मैंने 4 बच्चे खाने पे बुलाए थे, उन बच्चों ने मेरे से 4 कलश मंगवाए और फिर मेरे से पीने का पानी मांगा। मैं पानी लेने अंदर चली गई। जब मैं वापस आई तो मैंने देखा कि उन्होंने तुम्हारी साड़ी को 4 हिस्सों में बांटकर इन सभी कलश के मुंह बंद कर दिए। तब सास ने कहा कि बहू, तुम इतने अच्छे अच्छे आसन, पाटे, बर्तन कहाँ से लाई
और तुम तो कह रही थी कि तुम रोटी बनाओगी, जबकि तुमने तो खीर, पूड़ी, हलवा, लड्डू बना रखा था। बहू ने कहा कि मैंने तो 7 रोटियां ही बनाई थी और कोई आसन, कपड़े, बर्तन मैं तो कुछ भी नहीं लाई। सास ने कहा कि बहू, बक्से में 4 सोने के सिक्के रखे हुए थे। बहू ने कहा कि सोने के सिक्के, अपने पास तो रुपये ही नहीं हैं, सोने के सिक्के कहाँ से आएंगे। तब सास ने पूरी बात बताई। तब फिर उन्होंने कलश के मुंह खोल के देखे तो किसी कलश में सोने के सिक्के भरे थे, किसी में चांदी के, किसी में रुपये भरे थे, किसी में अनाज भरा हुआ था। अब दोनों सास बहू समझ गई कि यह सब कुछ भगवान गणेश जी की कृपा से हुआ है। उसके बाद से उसके बेटे बहू भी गणेश जी का व्रत करने लगे और पूजा पाठ करने लगे। तो आज मैंने आपको चतरा चौथ की एक पौराणिक कहानी सुनाई। अगर आपको यह पसंद आती है तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके पुण्य कमाएं। धन्यवाद।